सूरह बकरा दी आयत नंबर 247 है, 246 ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 248 ਵੀ ਆ, 249 ਵੀ ਆ, 250 ਵੀ, 251 ਵੀ ਆ। एक है वाक़या अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद च ये बयान किया है कि ताकि ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦੱਸਣਾ ਮਕਸੂਦ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੂਬਰਦਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋੜਾ ਵਰਸਾਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। अच्छा हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ आई कि अल्लाह ने फरमाया कि उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। अगर कल साथी कल वाली आयत भी ज़हन च रखन ते कल 246 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ डिटेल ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹਦੀ ਹੋਈ डिटेल ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ सरदारां ने ਜਿਹੜੇ बनी इसराइल ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अपने नबी अगे इल्तिजा की थी कि साढ़े चो अपना हुण कोई इस तरह का कोई बादशाह होना चाहिए है कि जिहड़ा इन्हां नाल लड़े जाके। किन्हां नाल लड़े? असीं ये कल दस्सिया कि भी अमालका नामी एक कौम सी जिहड़ी फलस्तीन दे गिरदो नवाह च रहिंदी सी ते उन्हां ने बहुत बड़ी जालिम कौम सी ते उन्हां ने फलस्तीन दे उत्ते कब्जा कर लिया और इन्हां नूं बहुत मारिया बनी इसराइल ने। और इन्हां दे कोई बच्चे जिहड़े सन वो अपना वो कैदी करके लै गए, खवातीन नूं कैदी करके लै गए, नौजवान और मर्दां नूं उन्हां ने कतल किया और कुछ नूं घरां चों कढ दिता। ये जिहड़े लोग निकले ते इन्हां ने अपने नबी नाल गल कीती कि हुण इस तरह करो, क्योंकि नबी जिहड़े सन शमूएल अलैहिस्सलाम वो उस वक्त बूढ़े हो चुके सन, काफ़ी बूढ़े सन। तो इन्हों ने मुतालबा किया बनी इसराइल ने कि तुसी हुण इस तरह करो कि अल्लाह नूं ये गल कहो कि साढ़े वास्ते कोई बादशाह मुकर्रर कर दे जिहड़ा इन्हां नाल जंग करे और ही उहदी क़यादत च जंग करिए अमालका नामी कौम दे नाल। अल्लाह तबारक तआला ने क्या अपने नबी नूं कि ये कैसे लोग ने खिलाफत शायद के बादशाह मंगते हैं और उहदे अंदर बड़ी डिटेल नाल दस्सिया गया कि ये अपना अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि इन्होंने दस दिओ कि अगर तुसी बादशाहत मंगी और बादशाह नूं तुसीं कहंदे बादशाह कोई मुकर्रर कर दिओ तो फिर बादशाह के मामलात कुछ होर तरह के होंदे जे। वो तुहाडे बच्चिआं नूं जिहड़ा ना वो तुहाडे मुलाजम रख लेगा, रसालदार रख लेगा, वो तुहाडे सूबेदार रख लेगा, जमादार रख लेगा, तुहाडे जिहड़ी ज़मीनां है उन्हां नूं अपना जिहड़ा ना तुसीं काश्त तुसीं करोगे, उहदा 10वां हिस्सा उन्हां नूं दिओगे। वो पूरी एक डिटेल आ कि जिहड़ी गुलामी की तरफ जाती है। तो अल्लाह तबारक तआला ने ये गल कही कि इन्होंने सुना दो। सारी गल सुनाने तो बाद भी वो इसे गल ते रहे कि भी असी बादशाह दी चाहते हैं और बादशाह साडे तो मुकर्रर किया जाए ताकि असीं उहदे नाल जाके उन्हां नाल लड़ीए। ये पिछे जी पिछली आयत का लुबे लबाब सी। ये होया क्यों कि उन्होंने उत्ते क्यों इस तरह होया कि बनी इसराइल की कौम के बारे तुसीं देखिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर भी ये सारिया गल्लां दे बावजूद कि अल्लाह तबारक तआला ने फिरौन तो नजात दिलाई और अल्लाह तबारक तआला ने मैनू सलवा दिता, इन्हां दियां सारियां ख्वाहिशात पूरी कीती, इसके बावजूद इन्नी नाफरमान सी कि अल्लाह के हुक्मां नूं जिहड़ा सी वो अपना तोड़दी सी ते नाफरमानी करदी सी। ये करदियां उस तो बाद भी जदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना रहे उस तो बाद भी इन्हां ने इस तरह दी खराबियां पैदा कीतियां जिहदी वजह नाल इन्हां दी हालत ये आ गई कि इन्हां ने की कीता कि अल्लाह के हुक्मां नूं जिहड़ा सी ना उन्हां पासे पुठ डाल दिता ते अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक किताबुल्लाह दी तहरीफ कर दित्तियां ते जिसका नतीजा ये निकलिया कि फिर इन्हां दे उत्ते फिर दूसरी कौम जिहड़ी सी ओह गलब आई। ये अल्लाह तआला दा वैसे भी हैगा कि भी जदों तुसीं अल्लाह दे हुक्मां नूं छड्ड दिओगे ते फिर किसी होर दे गुलाम हो जाओगे। तो ये अज भी साडी कल असीं अपने हालात ते भी गौर कीता सी कि साडी भी हालत इसे तरह ही है क्योंकि असीं भी अल्लाह दे हुक्मां नूं छड्डिया होया है।